वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं क्लास सॉल्यूशन का ये ऑनलाइन पोर्टल। आज की वीडियो में हम केवल टू केवल प्रकाश को लेकर डिस्कशन करने वाले हैं। आज की वीडियो अगर आप पूरी तरह से देख लेते हैं तो मुझे आशा नहीं पूरी विश्वास है कि आपको प्रकाश के बारे में कुछ भी जानकारी ऐसी नहीं रहेगी जो अधूरी रह जाए, जो कि क्लास 10th या हो या तो क्लास 12th का लेवल के दृष्टि से मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आपको बताना चाहूँगा कि प्रकाश के जो भी मैटर हैं जो कि क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट से रिलेटिव हैं, सबको आज हम बढ़िया तरीक़ा से कवर करेंगे। आपको ये एक चैप्टर वाइज प्रकाश की वीडियो नहीं होगी, आपके जानकारी के लिए और आपके प्रिपरेशन के तौर पर ये प्रकाश की वीडियो को मैं अलॉट कर रहा हूँ। तो जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय से लेकर और जितने भी मेरे पुराने अनुभव हैं, सारे अनुभव को मैं कवर करके आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। वीडियो आपको काफ़ी अच्छा होगी और मैं पूरे यूट्यूब चैनल का बात बता रहा हूँ कि उसमें मैं किसी को चैलेंज तो नहीं कर सकता, लेकिन वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो आप पूरी अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आज आप देखेंगे प्रकाश, जो मैंने आपको लिख दिया है कि प्रकाश, और यहाँ पे लाइट आपको देखेंगे। सारे प्रकाश के कवर को बात करेंगे। सबसे पहले इसकी हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, परिभाषा। ठीक है, पहला मेरा पॉइंट रहेगा कि प्रकाश की परिभाषा क्या होती है। तो प्रकाश की परिभाषा को लेकर काफ़ी विवाद बना होता है आपके मन में कि प्रकाश की परिभाषा हम कैसे दें। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। भाइयों, दृष्टि ज्ञान क्या होती है? दृष्टि मतलब देखना और ज्ञान मतलब क्षमता होती है, ठीक ना। तो जो देखने की क्षमता होती है उसी को प्रकाश क्या करता है? जागृत करता है। जागृत करने का मतलब होता है दोस्तों जगाना। जागृत करने का मतलब क्या होता है? जगाना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। अर्थात जो प्रकाश होती है वह किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों को मदद पहुंचाती है या हमें मदद पहुंचाती है, यही होता है प्रकाश। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने आपको पहले बताया कि प्रकाश एक एनर्जी है। तो प्रकाश में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? दोस्तों आपको बता दूं कि दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत जो होता है, वो आप लोग पढ़े भी होंगे, क्लास 9th में या 8 में पढ़े होंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो होता है वो क्या होता है? सूर्य होता है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत जो होता है, प्रकाश हो या तो ऊर्जा हो, ठीक ना। प्रकाश का स्रोत अगर देखा जाए तो भी और ऊर्जा का स्रोत देखा जाए तो भी, तो ऊर्जा का स्रोत भी सबसे बड़ा सूर्य है ये, और प्रकाश का स्रोत भी जो है वह सूर्य है। और आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सूर्य से जो हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। सूर्य की प्रकाश किरणों से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो विटामिन डी मिलती है। इस बात को आप ध्यान देंगे। तो पुनः आपको एक बार बताऊं कि प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान अर्थात देखने की क्षमता को जगाती है या जागृत करती है। ये रहा प्रकाश की एक छोटी सी प्यारी सी परिभाषा। और इसके बाद हम प्रकाश के कुछ प्रकृति या नेचर को हम लोग कवर करेंगे, जिसके द्वारा हम लोग जान सकें कि प्रकाश आखिर क्या होता क्या है, प्रकाश की कैसे इसके दोस्त हैं, कैसा इसका फैमिली है, कैसा इसका घर है, कहाँ कहाँ रहता है, कैसे चलता है, कहाँ पर पड़ता है, और ऊपर से मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है, कब इसका परावर्तन हो जाता है, कब इसका अपवर्तन होता है, कब ध्रुवण होता है, कब व्यतिकरण होता है, कब ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उत्पन्न करता है। सारी घटनाएं हम प्रकाश में पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सारी घटनाएं हम प्रकाश में पढ़ेंगे। आपको बता दूं, जो बोर्ड एग्जाम हुआ है, बोर्ड एग्जाम में इसी से मुझे याद है एक बहुविकल्पी आया था, ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश अनुप्रस्थ किरणें हैं कि अनुदैर्घ्य किरणें, मतलब तरंगों के रूप में पूछा था। तो जो प्रकाश तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं? वो अनुप्रस्थ होती हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश किरणें क्या होती है? अनुप्रस्थ होती हैं, अनुप्रस्थ होती हैं। ये बात आप ध्यान देंगे। प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ तरंगें उत्पन्न करती हैं या अनुप्रस्थ होती हैं, ठीक ना। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, दोस्तों आप लोग यहीं पे ध्यान दीजिएगा। मैं इसका सिंपल सा अभी मैं इसका आप लोगों को बायोग्राफी अर्थात परिचय बता रहा हूँ। प्रकाश किरणें अनुप्रस्थ होती, पहली बात आप लोगों ने देखा। दूसरी की बात आप लोग देखिए, जो प्रकाश किरणों का तरंग दैर्घ्य होता है, आप लोग देखिएगा 3900 एंगस्ट्रॉम, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर दोस्तों 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। इतने के बीच होता है। कहीं कहीं इसी जो नंबर मैंने लिखा है, इसी नंबर को कहीं कहीं बदल दिया है
कहीं कहीं 4000 एंगस्ट्रान से लेकर 8000 एंगस्ट्रान के मध्य रखा है। ये भी बात को आप ध्यान देंगे। लेकिन बहुत अच्छी सी बुकें, जो अच्छे अच्छे राइटर की बुकें हैं, उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रकाश तरंगों का तरंगदैर्घ्य जो होता है, प्रकाश किरणों का तरंगदैर्घ्य जो होता है, वेवलेंथ जो होता है, वो 3900 एंगस्ट्रान से लेकर दोस्तों 7800 एंगस्ट्रान के मध्य होता है। 1 एंगस्ट्रान बराबर 10 के पावर 10 मीटर होता है। ये बात आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ चुका है, मात्रक यूनिट वाले चैप्टर में, ठीक ना। आगे 2 नंबर के बाद 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर बात आप लोग देखिएगा कि प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है। प्रकाश किरणों का क्या होता है दोस्तों? प्रकाश किरणों का परावर्तन होता है। मतलब परावर्तन का मतलब ये रहा कि जब प्रकाश की किरणें, आप देखे होंगे छोटे से बच्चे को अगर हाथ में टॉर्च पकड़ा दीजिए और टॉर्च को छोटा सा बच्चा अगर ऑन कर लिया, तो वो जो घर में मिरर होता है, जो शीशा होता है जिसमें आप लोग अपना चेहरा देखते हैं, वह उसी के तरफ बच्चा उसमें बार बार अपना नटखट आदत काम करेगा, अपना बार बार वही काम करेगा। वह आप उसको मना करिएगा कि बाबू इधर आप टॉर्च को मत बारिए, वो लड़का उधर ही उस प्रकाश की किरणों को भेजेगा। तो आप देखते क्या हैं, जब प्रकाश की किरण, सुनिएगा, परावर्तन का जो आप लोग पढ़े होंगे यही चीज़ आप लोगों को मिला होगा। मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसमें आप लोगों ने परावर्तन में यही पढ़ा होगा कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार, चमकदार आप समझ ही गए होंगे जी, ठीक ना, जिसमें चमक हो, जो पॉलिश करके बनाई गई हो, जिस पर अपना चेहरा आप देख सकते हो, जिसमें आप लोग अपना प्रतिबिंब देख सकते हो, वही आपका चमकदार तल कहलाता है। और जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तो उस पर पड़ने के बाद अगर इधर से मैंने टॉर्च लिया और टॉर्च को मैंने ऑन किया और इधर इसका फोकस निकल रहा है, दोस्तों आप सिंपल सी बात समझ सकते हैं। और जब इसका फोकस इधर निकल रहा है, तो जब प्रकाश किरणें इस पर पड़ेंगी, तो अगर ये चमकदार तल होगा तो इससे प्रकाश किरणें वापस आ जाएंगी। क्या होगा दोस्तों? वापस आ जाएंगी। इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बहुत सुंदर सी परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार या पॉलिशदार तल पर पड़ती है, तो उस पर पड़ने के बाद वह पुनः उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना, इस परिघटना या इस उपक्रिया को ही हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो आप लोगों को परावर्तन पढ़ाऊंगा तो उसमें इस चीज़ को बताऊंगा। प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं, नियम भी बताऊंगा, डायग्राम भी बताऊंगा। केवल आप समझते चलिए कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ होती हैं, इनका तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रान से 7800 एंगस्ट्रान के मध्य परास होता है इनका। और इसके बाद प्रकाश किरणों का क्या होता है दोस्तों? परावर्तन होता है। और साथ में अब अगला पॉइंट बढ़ाते हैं कि प्रकाश किरणों का परावर्तन के साथ साथ क्या होता है दोस्तों? अपवर्तन होता है। प्रकाश किरणों का अपवर्तन होता है। अब अपवर्तन आप कहेंगे कि अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, बात फंसी माध्यम की। आप लोगों के अंदर एक बात होगा कि माध्यम क्या होता है। माध्यम जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि माध्यम 2 होते हैं, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। क्या होता है? सघन और विरल। जैसे आप लोगों को मैं बताऊं, थोड़ा सा यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब मैं आप लोगों को माध्यम पढ़ाऊंगा दोस्तों, तो माध्यम के भाग आप लोगों को बताऊंगा। एक बताऊंगा सघन और एक बताऊंगा विरल। तो जब आप लोग सघन पढ़िएगा तो सघन का मतलब होता है दोस्तों, अगर आप लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा तो आप लोगों को मालूम होगा कि सघन का मतलब होता है पास पास। सघन का मतलब पास पास, सघन मतलब कि बहुत पास पास जब कोई वस्तुएं रख दी जाती है तो उसको हम सघन माध्यम बोलते हैं, ठीक ना। और विरल का मतलब होता है विरल, मतलब दूर दूर, ठीक ना, मतलब दूर दूर। जो इसके मालिक्यूल होंगे, सघन माध्यम जो होगा, सघन माध्यम के मालिक्यूल होंगे दोस्तों पास पास होंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? सघन माध्यम। और जो विरल माध्यम के मालिक्यूल होंगे वो दूर दूर होंगे, तो इसको बोलेंगे विरल माध्यम। अगर आप लोग कहेंगे कि एग्जाम्पल हमको बताइए, तो एग्जाम्पल जानकर आपको बहुत अच्छा सा जानकारी होगा कि सघन माध्यम का एग्जाम्पल आपका कांच हो गया। कांच मतलब ग्लास, जो कांच होगा वो सघन माध्यम का आपका एग्जाम्पल कहा जाएगा। जो जैसे कि जल हो गया, वाटर हो गया, ये भी सघन माध्यम का कहा जाएगा आपका। और जैसे कि विरल माध्यम का बोलेंगे, सबसे बेस्ट इसका विरल माध्यम का जो एग्जाम्पल आपका है दोस्तों, वो एयर है, मतलब हवा है, ठीक ना। जैसे इसका जो हो गया हवा हो गया, और इसका जो हो गया आपका जल हो गया, और इसके बाद आपका कांच हो गया। ये आप लोग के माध्यम हो गए। तो जब आप लोगों को अपवर्तन दोस्तों पढ़ाया जाएगा तब आपको बताया जाएगा
कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो वह अपने मार्ग से, मार्ग का मतलब होता है दोस्तों रास्ता। आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रकाश किरणें जो होती है वह कैसी रास्ता पर चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश किरणें कैसे चलती है, तो सीधी रेखा में चलती है। और लेकिन जब आप माध्यम बदल दीजिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने लगेगी प्रकाश किरणें, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मार्ग मतलब दोस्तों रास्ता। और आपको मैं बता चुका हूं कि प्रकाश किरणें सीधी रेखा में चलती है, लेकिन जब उसका माध्यम आप बदलेंगे तो सीधी न चल के तिरछी चली जाएगी, या अपने मार्ग में मुड़ जाएगी, या अपने रास्तों को विचलन कर देगी। उसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश अपवर्तन में भी एक पॉइंट नहीं, दो पॉइंट नहीं, कई पॉइंट हैं। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तब क्या होता है, और जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है दोस्तों तब क्या होता है। सारी कंडीशन को मैं बताऊंगा, बस आप अपवर्तन के थोड़ा सा आप लोग परिभाषा जानते रहिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं, कंडीशन भी इसकी दो होती है। और इसी वाले भाग में आपको सघन माध्यम और विरल माध्यम को जानना वेरी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, ठीक ना। और जो अपवर्तन का दूसरा नियम होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। जो आएगा तो मैटर आपको बताऊंगा, जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ था। स्नेल का नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या कीजिए, ठीक ना। तो ये रहा आपका अपवर्तन भी होता है। और इसके बाद आप लोगों को मैं साथ साथ जो अनुप्रस्थ हो गया, तरंगदैर्घ्य इसका आप लोगों ने देखा, परावर्तन देखा, अपवर्तन देखा। इस प्रकाश किरणों में प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसको इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, जो कि 12th वाले लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक ना। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश की किरणें उच्च आवृत्ति या उच्च तरंगदैर्घ्य की किरणें जब किसी भी धातु पर पड़ती है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल देती है। क्या निकाल देती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर देती है। इस परिघटना को हम प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव जो होता है उसका बेस्ट उदाहरण जो होता है दोस्तों वो सौर ऊर्जा है। क्या है दोस्तों, सौर ऊर्जा है, ठीक ना। प्रकाश किरणों से आपको विटामिन डी मिलती है, ये भी बात आप साथ में याद रखिए। विटामिन क्या मिलती है, डी मिलती है, इसको आप लोग भी ध्यान रखते रहिए, ठीक ना। और प्रकाश जो होता है वह सूर्य की कुछ बात कर लें। सूर्य के अंदर से जो प्रकाश किरणें मिलती है वह नाभिकी संलयन पर आधारित होते बाबू। जो नाभिक, सूर्य के नाभिक में नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक आपस में जुड़ते हैं, तो इस प्रकार से जो हमें ऊर्जा मिलती है इसको हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। और नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। और ध्यान दीजिएगा, जो प्रकाश किरणें होती है, साथ में यहीं पे आपको और भी प्रकाश के हम फैमिली बारे में बताएं। जो प्रकाश किरणें होती है वो प्रकाश किरणों को आप लोग बहुत अच्छी से, जब इसका बारीकी से आप लोग अध्ययन करेंगे तो अध्ययन में आप लोगों को एक ही रूप मिलेगा कि जो प्रकाश होती है वह निर्वात में भी चल सकता है। प्रकाश किस में चल सकता है दोस्तों, निर्वात में इसका गमन होता है। मतलब जहाँ पे वायु आदि न हो वहाँ पर भी ये चल सकता है। आप कहेंगे कैसे, तो जो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरणें जब पृथ्वी पर आती है तो बीच में दोस्तों जो भाग है वह निर्वात है। जो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल, आयन मंडल जो भाग हैं वहाँ पे वायु अर्थात दोस्तों एयर नहीं पाई जाती है। तो इससे आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो प्रकाश किरणें होती हैं वह निर्वात में भी इसका गमन हो सकता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल दोस्तों आप लोग याद रखिएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। साथ में ही आप लोग इस बात को भी कवर करेंगे कि जल में भी प्रकाश की चाल चल सकती है। और जल में दोस्तों जो इसकी स्पीड होती है, स्पीड मैंने लिखा है, और जो जल में स्पीड होती है बाबू यहाँ पर आप देखिएगा, जल में स्पीड 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात निर्वात में इसकी चाल ज़्यादा होती है और जल में इसकी चाल कम होती है, ठीक ना। यहाँ पर बात आप ध्यान देंगे, बात सूर्य की आई थी, तो सूर्य से प्रकाश किरणें को पृथ्वी पर आने में पूरे बाबू 500 सेकंड का समय लगता है। 500 में आप 60 का आप उसमें आप लोग डिवाइड करिएगा तो आपको मिनट में भी मिल जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, जो चंद्रमा से जो तारों का प्रकाश है वो पृथ्वी पर आने में जो समय लगता है 1 मिनट 28 सेकंड का समय लगता है।
तो ये तो रहा आपको प्रकाश के बारे में थोड़ी मोड़ी चीज़ें जो आप अब आप लोग प्रकाश को जान चुके होंगे कि प्रकाश से अगर टार्च आप बारेंगे तो टार्च सीधी रेखा में, इस प्रकाश की चालें चलती है, सीधी रेखा में जाता है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, मतलब आप खड़ा होकर आप जल में बारेंगे तो जल में उसका स्थान बदल जाएगा, वो सीधा से अब तिरछा हो जाएगा जल में जाने के बाद। इस घटना को हम अपवर्तन कहते थे। प्रकाश तरंगों का जब आप लोगों को मैं जब आप लोगों को इंद्रधनुष वाले चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर पड़ती है तो उस पर पड़ने के बाद वे अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसलिए हम इंद्रधनुष में वर्णक्रम या रंगों का विभक्त होना कहते हैं, और इसमें रंगों की संख्या 7 होती है, जिसको हम लोग देखिएगा प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना है दोस्तों, तो 7 रंगों से मिलकर बना है। ये बात आप ध्यान देंगे, और सातों को याद करने का जो क्रम होता है वह VIBGYOR होता है, जो इस तरह आप लोग याद रखेंगे, ठीक ना। अगर प्रकाश नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख ही नहीं पाते। प्रकाश ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जीवन में इसका बहुत वेरी महत्व इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका महत्व हमारे जीवन में न होता तो इसका हम अनुमान ही नहीं लगा सकते। अगर हमारे जीवन में न हो तो हम क्या क्या इस चीज़ें नहीं कर पाएंगे। बहुत सारा हमारा जीवन प्रकाश से ही आधारित है, और प्रकाश हमारे जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देखना ही सब कुछ इसके लिए है, और इसके बाद आप लोग इसको कवर करेंगे, देखेंगे। प्रकाश के बारे में एक छोटा सा लेक्चर रहा, लेक्चर को बताइए कैसा लेक्चर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और चैप्टर वाइज वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक।